नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है और मैं हरिओम सिंह। हमारा ये टॉपिक है क्रिया विशेषण टॉपिक। उस क्रिया विशेषण टॉपिक के अंतर्गत अब तक की क्लासों में मैं जो उसके प्रकार हैं क्रिया विशेषण के, उन प्रकारों के अंतर्गत अब तक की जो क्लासें हुई हमारी, उन क्लासों में कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इन दोनों ही विशेषणों को मैं बता चुका हूं। कैसे पहचानते हैं, क्या तरीका होता है पहचानने का, और उनके विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को भी क्लियर कर चुके हैं। इसी सतत अभ्यास के अंतर्गत हमारा जो अगला प्रकार है क्रिया विशेषण के अंतर्गत, वो हमारा प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस रीतिवाचक क्रिया विशेषण का अध्ययन हम करेंगे। तो रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमारा क्या इसकी परिभाषा होती है, कैसे इसको पहचाना जाता है, किसी वाक्य के अंतर्गत आएगा तो हम किस प्रकार से इसे पहचानेंगे, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आप बता दूं कि जो क्रिया विशेषण हम पढ़ रहे थे उसमें हमने अविकारी शब्दों के अंतर्गत एक क्रिया विशेषण पढ़ रहे, जिसके कि हमारे 4 प्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं हम। पहला हमने कालवाचक क्रिया विशेषण का अध्ययन किया, दूसरा हमने स्थानवाचक क्रिया विशेषण का अध्ययन किया, तीसरा हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो देखें रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगर हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण की मैं अगर परिभाषा की बात करूं, परिभाषा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा की अगर मैं बात करूं पहले, तो देखें ये अव्यय शब्द जो आते हैं क्रिया विशेषण में, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो शब्द आते हैं, तो देखें ये अव्यय शब्द, ये अव्यय शब्द, कौन से शब्द? अव्यय शब्द। अव्यय शब्द होते हैं जो कि लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदलते नहीं हैं, और क्रिया विशेषण के अंतर्गत जितने भी अपने शब्द आते हैं वो भी कौन से होते हैं? अव्यय शब्द ही होते हैं। तो वे अव्यय शब्द जो क्रिया की शैली, ढंग, रीति, तरीका आदि बताते हैं। अतः ऐसे शब्द जो क्रिया किस शैली से हो रही है, क्रिया किस ढंग से हो रही है, क्रिया की रीति क्या है करने की, क्रिया का तरीका क्या है, इन चीज़ों को जो शब्द दर्शाते हैं वो शब्द हमारे सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं इसकी पहचान के बारे में, इसमें शब्द देखें, शब्द कौन से आते हैं, जो इसमें प्रमुख रूप से जो शब्द आते हैं, क्या आते हैं? प्रमुख रूप से जो शब्द आते हैं, अगर मैं उन शब्दों की बात करूं तो देखें इनमें आने वाले शब्द, इसमें आने वाले शब्द जो होते हैं, आने वाले शब्द, इसमें आने वाले शब्द ऐसे, वैसे, ऐसे, वैसे, तेज, तेज, धीरे, चुपके से, अनायास, चुपके से, अनायास, धीरे धीरे, धीरे धीरे, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र, अचानक, एकाएक, एकाएक आदि अव्यय शब्द आते हैं। आदि अव्यय शब्द आते हैं, आदि अव्यय शब्द आते हैं। अर्थात जो रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है, उस रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जितने भी अपने शब्द आएंगे
वो शब्द भी हमारे कैसे होते हैं, अव्ययकारी शब्द होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं। दूसरी बात, अव्ययकारी या अव्यय शब्दों के अंतर्गत जितने भी हमारे जो शब्द आते हैं वो शब्द हमारे यही होते हैं जिन्हें हम देखें यहाँ पर ऐसे, यानी क्रिया किस रीति से हुई है, ऐसे हुई है क्रिया, वैसे क्रिया हुई है, तेज क्रिया हुई है, धीरे से क्रिया हुई है, चुपके से हुई है, अनायास, धीरे धीरे, यथाशीघ्र, अचानक, एकाएक, अर्थात क्रिया किस तरीके से हुई है, इस चीज को जो दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं हमारे, यही शब्द होते हैं जो क्रिया की रीति ढंग या प्रकार को दर्शाते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये सभी शब्द हमारे कैसे शब्द होते हैं, अव्यय शब्द। कैसे शब्द होते हैं हमारे ये अव्यय शब्द, या जिनको बोलते हैं क्या हम, अव्ययकारी। कैसे शब्द होते हैं, अव्ययकारी शब्द होते हैं। अब इसे अगर मैं देखूं पहचान, कि पहचान कैसे करेंगे कि हम ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्या पहचान। तो पहचान के लिए देखेंगे, इन्हें पहचानने के लिए, इन्हें पहचानने के लिए क्रिया से कैसे क्रिया से कैसे या किस प्रकार क्रिया से कैसे या किस प्रकार प्रश्न किया जाता है। क्रिया से कैसे या किस प्रकार का क्रिया से क्या किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। और उस प्रश्न के ही आधार पर ये हम रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है, उस रीतिवाचक क्रिया विशेषण को हम पहचानते हैं, देखते हैं। तो देखें, अगर मैं इसके उदाहरणों की बात करूं, विभिन्न प्रकार के उदाहरणों की बात करूं, तो देखें उदाहरण जिनके माध्यम से हम समझेंगे। अर्थात जो रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है, उस रीतिवाचक क्रिया विशेषण में जो क्रिया हो रही है उसका ढंग क्या है करने का, उसकी रीति कैसी है, तरीका कैसा है, शैली कैसी है। और पहचानने का जो सीधा सा नियम है कि हम क्रिया से कैसे या किस प्रकार, क्रिया से कैसे या किस प्रकार लगा करके हम अगर जो प्रश्न तैयार करते हैं, प्रश्न देखते हैं, वो हमारा कौन सा होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्रिया से हम कैसे लगा करके क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं, और हमारा फिर क्या प्राप्त हो जाता है, उत्तर प्राप्त हो जाता है। आगे हम अगर इसके प्रकारों की बात करें तो इसके प्रकारों के इसके प्रकार, उसके उदाहरणों को देखें तो इसके उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण कैसे होता है। तो देखें, जैसे मैं पहला वो देखूं, रमेश प्रतियोगिता में सबसे तेज दौड़ा। रमेश प्रतियोगिता में सबसे तेज दौड़ा। रमेश प्रतियोगिता में सबसे तेज दौड़ा। अब ये जो तेज से शब्द आया है, ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दौड़ना क्या है यहाँ, क्रिया। अगर हम सबसे इसकी बात करें तो ये किसके रूप में आया है, प्रविशेषण के रूप में आया है। और रमेश क्या है यहाँ पर, करता है। देखें कि रमेश प्रतियोगिता में क्रिया से प्रश्न करेंगे कैसे, तो रमेश प्रतियोगिता में कैसे दौड़ा। तो रमेश प्रतियोगिता में कैसे दौड़ा, तो उसे क्या आएगा, रमेश प्रतियोगिता में दौड़ा तो उसे कैसे दौड़ा, तेज दौड़ा। कैसे दौड़ा, तेज। तो जैसे ही यहाँ तेज शब्द आएगा, ये तेज शब्द किसके अंतर्गत आएगा, रीति हो गई, किसकी, क्रिया की, किसकी, क्रिया की। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आपका यह आएगा। दूसरी, तेज तो दौड़ा, लेकिन तेज कैसे दौड़ा, सबसे तेज दौड़ा, तो सबसे क्या आ जाएगा आपका, प्रविशेषण के अंतर्गत आता है। क्लियर। अगर मैं दूसरे उदाहरण की बात करूं तो देखें,
दूसरा उदाहरण देखें। तुम जा तो रहे हो, तुम जा तो रहे हो किंतु शीघ्र ही लौट आना, किंतु शीघ्र ही लौट आना, किंतु शीघ्र ही लौट आना। तो देखें यहाँ पर, तुम जा तो रहे हो किंतु शीघ्र ही लौट आना। यहाँ अगर हम इसमें बात करें तो देखें कि लौट आना ये क्या है, हमारी वही क्या है, क्रिया, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ, तुम जाते रहे हो किंतु लौट आना, कैसे लौट आना, कैसे लौट आना। तो जैसे ही हम कैसे लगा करके प्रश्न करेंगे तो तुरंत हमारा उत्तर निकल के आएगा, कैसे लौट आना, शीघ्र लौट आना। कैसे लौट आना, शीघ्र। तो यहाँ शीघ्र जो शब्द होगा हमारा, ये किसको दर्शाएगा, रीति को। तो क्या होगा हमारा ये, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाएगा कि लौट तो आना, लौट कैसे आना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगर मैं एक उदाहरण की और बात करूं तो देखें, वह तेज दौड़ रहा है। तो देखो वह तेज दौड़ रहा है, तो वह क्या हो गया है, कर्ता, रहा है, दौड़ रहा है, यहाँ क्या हो गई, क्रिया। दौड़ तो रहा है लेकिन कैसे दौड़ रहा है, तो तुरंत उत्तर निकल के आएगा हमारा, कैसे दौड़ रहा है, तेज। तो तेज क्या हो गई हमारी, रीति। दौड़ने क्या बता रहा है, रीति। तो ये क्या आ जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार से देखेंगे हम कि रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है हमारा, कौन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाने वाले शब्द होते हैं। अर्थात अगर हम देखें, एक उदाहरण और देखूं मैं, वे तुम जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ, तुम जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। यहाँ देखें, तुम जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। तो देखें यहाँ पे, तुम जैसे आए हो, यहाँ जैसे शब्द है और एक वैसे शब्द है। लौट जाओ ये क्या हुई, अपनी क्रिया। तो कैसे, कैसे लौट जाओ, जैसे आए हो। तो जैसे और वैसे ये दोनों के दोनों शब्द हमारे किसको दर्शाएंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाने वाले शब्द होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हमने पहला जो कालवाचक क्रिया विशेषण किया था, उस कालवाचक क्रिया विशेषण में हमने कब लगा करके क्रिया से प्रश्न करते हैं, और जैसे ही हमने स्थानवाचक क्रिया विशेषण पढ़ा तो हम कहाँ लगा करके प्रश्न करते हैं, और जैसे ही हम पढ़ते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण तो वहाँ पर हम कैसे या किस प्रकार लगा करके प्रश्न करते हैं, और इस प्रकार से हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण पूरा होता है। यहाँ तक जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तीसरा जो प्रकार है इसका, इसे यहाँ तक आप पूरा क्लियर कर लेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अगली क्लास में हम इस क्रिया विशेषण के अंतर्गत उसका जो लास्ट प्रकार है परमाणुवाचक क्रिया विशेषण, उस परमाणुवाचक क्रिया विशेषण का अध्ययन करेंगे, जो अंतिम प्रकार है, चौथा प्रकार है। यहाँ तक आप इसे नोटबुक लेंगे, विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को भी क्लियर कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।